आज प्यारे बाबा की 8 तारीख के महावाक्य है। आज बाबा की अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज कोर्स है 28 फरवरी 1988। आज 8 कई बार आया है। मुरली का हेडिंग है डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं। डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं। बाप दादा बोले, आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे का भाग्य श्रेष्ठ तो है ही, लेकिन उसमें नंबर वार है। बाबा ने कहा हर एक बच्चे का भाग्य श्रेष्ठ तो है, लेकिन उसमें भी नंबर वार है। आज बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प सुन रहे थे। संकल्प द्वारा जो सभी ने रूह रिहान की, वह बाप दादा के पास संकल्प करते ही पहुंच गई। बाबा कहते हैं बाबा से बच्चे बातें कर रहे हैं मन ही मन में उमंग उत्साह की, तो बाबा के पास तो संकल्प करते ही पहुंच जाते हैं। संकल्प की शक्ति वाणी की शक्ति से अति सूक्ष्म होने के कारण अति तीव्र गति से चलती भी है और पहुंचती भी है। रूह रिहान की भाषा है ही संकल्प की भाषा। बाबा ने कहा रूह रिहान की भाषा है ही संकल्प की भाषा। साइंस वाले आवाज को कैच करते हैं, लेकिन संकल्प को कैच करने के लिए सूक्ष्म साधन चाहिए। बाबा ने कहा साइंस वाले आवाज को कैच कर लेते हैं, वाइब्रेशन कैच कर लेते हैं, लेकिन संकल्प को कैच करने के लिए तो सूक्ष्म साधन चाहिए। बाप दादा हर एक बच्चे के संकल्प की भाषा सदा ही सुनते और अर्थात संकल्प कैच करते हैं। कोई कोई कहता है ना कि मुझे तुम्हारे संकल्प कैच हो रहे हैं, है ना, संकल्प पहुंचते हैं। तो बाबा को भी हमारे संकल्प पूछते हैं। इसके लिए बुद्धि अति सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट आवश्यक है। तब ही बाप की रूह रिहान के रिस्पॉन्ड को समझ सकेंगे। बाप दादा के पास सभी की संतुष्टता व सदा खुश रहने के, निर्विघ्न रहने के, सदा बाप समान बनने के श्रेष्ठ संकल्प पहुंच गए हैं और बाप दादा बच्चों के दृढ़ संकल्प के द्वारा सदा सफलता की मुबारक दे रहे हैं। बाबा कहते हैं बाबा के पास बच्चों के खुश रहने के, निर्विघ्न रहने के संकल्प पहुंच गए हैं और बाबा उन संकल्पों को मुबारक भी दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। तो ये है श्रेष्ठ भाग्यवान बनने की निशानी। सदा दृढ़ता, श्रेष्ठता हो, संकल्प में भी कमजोरी ना हो, इसको कहते हैं श्रेष्ठता। बच्चों के विशाल दिल देख बच्चों को सदा विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा और विशाल संस्कार, ऐसे सदा विशाल भव का वरदान भी वरदाता बाप दे रहे हैं। बाबा बच्चों को क्या वरदान दे रहे हैं? विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा और विशाल संस्कार।
ना। नहीं तो क्या होता है, कई बारी छोटी छोटी बातों में दिल शिकस्त हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, है ना। तो कहेंगे इनकी बड़ी छोटी दिल है, इंग्लिश में कहेंगे नैरो माइंडेड है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा क्या बना रहे हमें, विशाल दिल, बड़ी दिल वाला। ऐसे सदा विशाल भव का वरदान भी वरदाता बाप दे रहे हैं। विशाल दिल अर्थात बेहद के स्मृति स्वरूप, हर बात में बेहद अर्थात विशाल। जहाँ बेहद है तो कोई भी प्रकार की हद अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती। इसको ही बाप समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन कहा जाता है। कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत अर्थात न्यारे ना। बाबा ने कहा कर्मातीत, कर्मातीत माना कोई भी प्रकार के आकर्षण से, स्वभाव संस्कार के प्रभाव से न्यारे। हद है बंधन और बेहद है निर्बंधन, तो सदा इसी विधि से सिद्धि को प्राप्त करते रहेंगे। सभी ने स्वयं से जो संकल्प किया वह सदा अमर है, अटल है, अखंड है, अर्थात खंडित होने वाला तो नहीं है। ऐसा संकल्प किया है ना। बाबा कह रहे हैं जो उमंग उत्साह के संकल्प आ रहे हैं, जो बाबा के पास पहुंच गए हैं, बाबा ने कहा वो खंडित होने वाला तो नहीं है। मधुबन की लकीर तक संकल्प तो नहीं है ना, कि मधुबन से बाहर गए और संकल्प भी भूल गए। बाबा कहते हैं सदा साथ रहेगा ना। मूल्यां तो बहुत सुनी है, अभी जो सुना है वो करना है, क्योंकि इस साकार सृष्टि में संकल्प, बोल और कर्म तीनों का महत्व है और तीनों में ही महानता, इसको ही संपन्न स्टेज कहा जाता है। इस साकार सृष्टि में ही फुल मार्क्स लेना अति आवश्यक है। अगर कोई समझे कि संकल्प तो मेरे बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म व बोल में अंतर दिखाई दे जाता है, नहीं हम तो बहुत अच्छा सोचते हैं, है ना, लेकिन बोल बता देता है, कर्म बता देता है ना, तो कोई मानेगा? नहीं मानेंगे, क्योंकि संकल्प का स्थूल दर्पण बोल और कर्म है। श्रेष्ठ संकल्प वाले का बोल स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। इसलिए तीनों की विशेषता है नंबर 1 बनना। तो बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख सदा बच्चों की विशेषता पर हर्षित होते हैं। वह विशेषता क्या है? जैसे ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व श्रेष्ठ संकल्प के आह्वान द्वारा दिव्य जन्म प्राप्त किया, क्योंकि जो विदेश की सेवाएं हैं वो ज्यादा बाबा के अव्यक्त होने पर शुरू हुई हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे जैसे बाप दादा ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ संकल्प के आह्वान द्वारा दिव्य जन्म, तो बाबा ने साकार में उनका आह्वान किया, तब बाबा फिर अव्यक्त हो गए, तब फिर सेवाएं वहां बहुत वृद्धि को पाई। तो बाबा ने कहा ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्प की विशेष रचना होने के कारण अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के विशेष अटेंशन में रहते हैं। संकल्प के ऊपर अटेंशन होने के कारण किसी भी प्रकार की सूक्ष्म माया के वार को जल्दी जान भी जाते हैं और परिवर्तन करने के लिए व विजयी बनने के लिए पुरुषार्थ कर जल्दी से खत्म करने का प्रयत्न भी करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, क्योंकि संकल्प के द्वारा जन्म लिया है, संकल्प वंशावली है,
तो बाबा कहते हैं बच्चों का अपने संकल्पों पर अटेंशन रहता है। संकल्पों के ऊपर अटेंशन होने के कारण क्या होता है, किसी भी प्रकार की सूक्ष्म माया के वार को जल्दी जान लेते हैं, क्योंकि माया सबसे ज्यादा क्या करती है, संकल्पों पर ही को ही वो कर देती है, व्यर्थ चला देती है, नेगेटिव चला देती है ना, वही माया का सूक्ष्म रूप होता है। तो इसलिए फिर बाबा कहते हैं समझ जाते हैं तो उनको परिवर्तन भी कर लेते हैं और विजयी बनने के लिए पुरुषार्थ कर जल्दी से खत्म करने का प्रयत्न करते हैं। संकल्प शक्ति को सदा शुद्ध बनाने का अटेंशन अच्छा रहता है। अपने को चेक करने का अभ्यास अच्छा रहता है। सूक्ष्म चेकिंग के कारण छोटी सी गलती भी महसूस कर बाप के आगे निमित्त बने हुए बच्चों के आगे रखने में साफ दिल है। इसलिए इस विधि से बुद्धि में किचड़ा इकट्ठा नहीं होता है ना। बाबा विशेषता बता रहे विदेशियों की ना। बाबा कहते हैं सच्ची साफ दिल है। सूक्ष्म चेकिंग कर लेते हैं कि यहाँ हम रॉन्ग हैं, फिर कोई बात होती है बड़ों को बता के फौरन उसको ठीक कर लेते हैं। नहीं तो कई क्या करते हैं, अपने अंदर 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 व्यर्थ चलाते रहते हैं। उससे क्या होता है, वो बढ़ता जाता है ना। तो पहले वो स्थिति इतनी खराब होती भी नहीं है जितनी फिर बाद में हो जाती है, क्योंकि व्यर्थ सोच सोच के क्या किया, व्यर्थ सोच सोच के वो बढ़ता जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, इसलिए इस विधि से बुद्धि में किचड़ा इकट्ठा नहीं होता है। दे देते हैं ना, निकाल देते हैं, रखते नहीं है मन बुद्धि में। मेजॉरिटी साफ दिल से बोलने में संकोच नहीं करते। विदेशियों की विशेषता होती है कि सच्ची साफ दिल रहते हैं, साफ दिल से बोलने में कोई संकोच नहीं करते। जो अंदर है वो बाहर है। जो बाबा के भारत वाले बच्चे होते हैं ना, उनमें थोड़ा ये होता है, ये अंदर अंदर कुछ कुछ सोचते रहेंगे, ऊपर से नहीं कुछ नहीं है। तो बाबा कहते हैं विदेशियों की विशेषता है। तो बाबा कहते हैं मेजॉरिटी साफ दिल से बोलने में संकोच नहीं करते। इसलिए जहाँ स्वच्छता है वहाँ देवताई गुण सहज धारण हो जाते हैं ना। बाबा ने कहा फिर अंदर की स्वच्छता है ना, तो और गुण आसानी से आ जाते हैं। दिव्य गुणों की धारणा अर्थात आह्वान करने की विधि है ही स्वच्छता। जैसे भक्ति में भी जब लक्ष्मी का व किसी देवी का आह्वान करते हैं तो आह्वान की विधि क्या अपनाते हैं। किसी का भी देवी का आह्वान करने से, कोई देवी देवता का आह्वान करने के पहले, पूजा करने के पहले क्या करते हैं? स्वच्छ करते हैं ना। खुद भी नहा धो के आएंगे और जहाँ पर वो भी जहाँ पूजा करनी है उसकी भी साफ सफाई करेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो यह विशेषता मेजॉरिटी डबल विदेशी बच्चों, बाबा ने कहा आह्वान की विधि स्वच्छता ही अपनाते हैं। तो यह स्वच्छता का श्रेष्ठ स्वभाव दैवी स्वभाव को स्वतः ही आह्वान करता है। तो यह विशेषता मेजॉरिटी डबल विदेशी बच्चों में है। इसलिए तीव्र गति से आगे बढ़ने का गोल्डन चांस ड्रामा अनुसार मिला हुआ है। इसको ही कहते हैं लास्ट सो फास्ट। तो विशेष फास्ट जाने की यह विशेषता ड्रामा अनुसार मिली हुई है। इस विशेषता को सदा स्मृति में रख लाभ उठाते चलो। आया, स्पष्ट किया और गया ना। कोई भी बात आई मन बुद्धि में, आई बात, उसको क्लियर किया, वो खत्म हो गई बात। इसको ही कहते हैं पहाड़ को रुई बनाना। बाबा तो दुनिया वाले कहते हैं पहाड़ को राई। बाबा कहते हैं राई भी जो होती है ना, वो ठोस होती है, मजबूत होती है, लेकिन रुई जो होती है वो हल्की होती है।
तो बाबा कहते हैं पहाड़ को राई से भी रुई बना देना है। रुई सेकंड में उड़ती है और पहाड़ को कितना समय लगेगा पार करने में। तो स्पष्ट किया, बाप के आगे रखा और स्वच्छता की विधि से फरिश्ता बना, उड़ा। इसको कहते हैं लास्ट सो फास्ट गति से उड़ना। ड्रामा अनुसार यह विशेषता मिली हुई है। बाप दादा देखते भी हैं, कई बच्चे चेक भी करते हैं और अपने को चेंज भी करते हैं, क्योंकि लक्ष्य है कि हमें विजयी बनना ही है। मेजॉरिटी का यह नंबर 1 लक्ष्य है। बाबा कहते हैं विदेशियों का ये नंबर 1 लक्ष्य है कि हमें विजयी बनना है, नंबर 1 बनना है। दूसरी विशेषता, जन्म लेते वर्षा प्राप्त करते सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही रहता है। सेवा में लग जाने से एक तो सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी भी मिलती है और सेवा से विशेष बल भी मिलता है। जन्म लेने का मतलब जब से ज्ञान मिला। बाबा कहते हैं जब से ज्ञान मिलता है, क्या कह बाबा ने कहा सेवा में लग, जन्म लेते वर्षा प्राप्त करते सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही रहता है। जब से बाबा के बच्चे बनते हैं तो वर्षा प्राप्त करने के लिए सेवा का उमंग उत्साह रहता है। सेवा में लग जाने से एक तो सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी भी मिलती है और सेवा से विशेष बल भी मिलता है, और सेवा में बिजी रहने के कारण निर्विघ्न बनने में भी सहयोग मिलता है। तो सेवा का उमंग उत्साह से ही आना, समय निकालना, अपने तन मन धन सफल करना, यह भी ड्रामा अनुसार विशेषता की लिफ्ट मिली हुई है। अपनी विशेषता को जानते हो ना, इन विशेषताओं से अपने को जितना आगे बढ़ाना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। ड्रामा अनुसार किसी भी आत्मा को यह उलैना नहीं रह सकता कि हम पीछे आए हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते। डबल विदेशी बच्चों को अपनी विशेषताओं का गोल्डन चांस है, भारतवासियों को फिर अपना गोल्डन चांस है। लेकिन आज तो डबल विदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। ड्रामा में विशेष नूड होने के कारण किसी भी लास्ट वाली आत्मा का उलैना चल नहीं सकता, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। इन विशेषताओं से सदा उड़ती, सदा तीव्र गति से उड़ते चलो। समझा? स्पष्ट हुआ या कभी भी कोई उलहना है? बाबा कहते हैं कि एक तो सच्ची साफ दिल, जो भी मन में आया वो फौरन बाबा को बता के खाली हो जाओ, बड़ों को बता के खाली हो जाओ, तो बात खत्म हो जाती है। दूसरा, सेवा के उमंग उत्साह में रहते ना, तो माया को भी वार करने का टाइम नहीं मिलता। तो ये दो विशेषताएं ऐसी हैं जिससे क्या होंगे, तीव्र गति से उड़ते रहेंगे। फिर बाबा कहते कोई लेना नहीं दे सकता, बाबा हम तो पीछे आए, हम कैसे इतना पुरुषार्थ करें। बाबा कहते हैं बच्चे तीव्र गति से उड़ करके क्या करो, पार कर लो हर बात को, आगे चले जाओ। अब पहले वाले तो पैदल चल रहे हैं धीरे धीरे चल रहे हैं, और अब वालों को तो फ्लाइट मिल गई है, तो फर्क तो है ना तो बाबा कहते हैं दिल खुश मिठाई, तो ये बाबा ने कहा स्पष्ट हुआ ना, अब अभी भी कोई उलहना है। दिल खुश मिठाई तो बाप को खिला दी, दृढ़ संकल्प अर्थात दिल खुश मिठाई बाप को खिलाई, यह अविनाशी मिठाई है। सदा ही बच्चों का भी मुख मीठा और बाप का तो मुख मीठा है ही, लेकिन फिर और
भोग नहीं लगाना, दिल खुश मिठाई का ही भोग लगाना। बाबा कहते हैं सदा बच्चों का मुख तो मीठा है ही, बाप का तो मुख मीठा है ही। बाबा ने कहा लेकिन फिर और भोग नहीं लगाना, दिल खुश का ही लगाना। स्थूल भोग जो लगाना चाहे, जो चाहे लगाना, लेकिन मन में और भोग ना लगा देना। कौन से भोग? हाँ जी, व्यर्थ का, नेगेटिव का, है ना। तो इसलिए मन के संकल्प का भोग सदा दिल खुश मिठाई का ही लगाते रहना। बाबा ने कहा मन में कैसे संकल्प का भोग लगाना है? सदा दिल खुश मिठाई खाने का। तो बाप दादा सदा कहते हैं कि पत्र भी जब लिखते हो तो सिर्फ 2 अक्षर का पत्र सदा बाप को लिखो। वह 2 शब्द कौन से हैं? ओके। ना इतने कागज जाएंगे, न शाही जाएगी, न समय जाएगा, बचत हो जाएगी। ओके अर्थात बाप की याद और राज्य भी याद। और जब लिखते हो तो बाप का चित्र बन जाता है। और के अर्थात किंगडम। तो ओके लिखा तो बाप और वर्षा दोनों याद आ जाता है। तो पत्र लिखो जरूर, लेकिन 2 शब्द में, तो पत्र पहुंच जाएगा। बाकी दिल की उमंगों को तो बाप दादा जानते ही हैं। बाप के प्यार के दिल की बातें तो दिलाराम बाप के पास पहुंच ही जाती हैं। यह पत्र लिखना तो सभी को आता है ना, भाषा न जानने वाला भी लिख सकता है। इसमें भाषा भी सभी की एक ही हो जाएगी। यह पत्र पसंद है, बाबा कहते हैं ये पत्र पसंद है। कौन सा पत्र? क्या लिखो बाबा? हम ओके हैं, है ना, ठीक है। हम ओके माना ठीक, हमारा पुरुषार्थ ठीक है। अब इतना तो सब बता ही सकते हैं बाबा को, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे अच्छा, आज यह पहले ग्रुप का लास्ट दिन है। प्रॉब्लम्स तो सब खत्म हो गई, बाकी टोली खाना और खिलाना। बाकी क्या रहा? अभी औरों को ऐसा बनाना है, सेवा तो करनी ही है। निर्विघ्न सेवाधारी बनो। बाबा कहते हैं बच्चे सेवा तो करनी है, इसलिए क्या बनो? निर्विघ्न सेवाधारी। फिर है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के छोटे बच्चों से बाप दादा की मुलाकात। बाबा बोले सभी गॉडली स्टूडेंट हो ना, रोज स्टडी करते हो। छोटे छोटे बच्चे बाबा से मिल रहे हैं, हम बच्चों से तो बाबा ऐसी बात करेंगे ना। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से रोज स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हो, मुरली पढ़ते हो, सुनते हो? तो जैसे वह स्टडी रोज करते हो ऐसे ये भी रोज करते हो। मुरली सुनना अच्छा लगता है, समझ में आती है? बाबा पूछ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे बैठे ना बाबा के सामने, जैसे पेरेंट्स जाते थे तो उनके साथ उनके बच्चे भी जाते थे मुरली सुनने। किसी किसी सेंटर पे बहुत आते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बड़ी लगन होती है उनको। उनकी बेटी भी आती है, सुनते हैं मुरली। कीर्ति सुनते हैं मुरली। अच्छा। और छोटे बच्चे किसके घर में सुनते हैं? आपकी सुनती है समृद्धि? अच्छा। कईयों को ना बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट होता है, बड़े उससे सुनते हैं। तो बाबा ये कह रहे हैं समझ में आती है मुरली क्या होती है? बाप को रोज याद करते हो? बाबा से पूछ रहे हैं बच्चे से, बाबा को रोज याद करते हो? सुबह उठते गुड मॉर्निंग करते हो? कभी भी ये गुड मॉर्निंग मिस नहीं करना, गुड मॉर्निंग भी करना, गुड नाइट भी करना, और जब खाना खाते हो तब भी याद करना। ऐसे नहीं भूख लगती है तो बाप को भूल जाओ। छोटे छोटे बच्चों से बाबा क्या बात करेंगे ना। तो बाबा कहते हैं खाने के पहले जरूर याद करना, याद करेंगे तो पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर ले लेंगे, क्योंकि बाप को याद करते हैं वो सदा पास होंगे, कभी फेल नहीं हो सकते। तो सदैव पास होते हो। अगर पास ना हुए तो सब कहेंगे शिव बाबा के बच्चे भी फेल होते हैं।
तो रोज मुरली की एक पॉइंट अपनी माँ से जरूर सुनो। अच्छा, बहुत भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता की धरनी पर पहुँचे हो। बाप से मिलने का भाग्य मिला है, ये भाग्य भी कम नहीं है। फिर है अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। बाबा ने कहा, बाप द्वारा मिले हुए सर्व खजानों को सर्व आत्माओं के प्रति लगाने वाली भरपूर बन औरों को भरपूर बनाने वाली आत्मा हो। कितने खजाने भरपूर हैं? जो भरपूर होता है वह सदा बांटता है। अविनाशी भंडारा लगा हुआ है, जो आए भरपूर होकर जाए, कोई खाली जा नहीं सकता। इसको कहते हैं अखंड भंडारा। कभी महादानी बन दान करते, कभी ज्ञानी बन ज्ञान अमृत पिलाते, कभी दाता बन धन देवी बन धन देते। ऐसे सर्व की शुभ आशाएं बाप द्वारा पूर्ण कराने वाले हो। जितना खजाना बांटते उतना और बढ़ते जाते। इसको कहते हैं सदा माला माल। कोई भी खाली हाथ न जाए। सबके मुख से यही दुआएं निकले कि वहाँ हमारा भाग्य। बाबा कहते हैं कोई भी खाली हाथ न जाए, बांटते चलो गुण शक्तियाँ ज्ञान। ऐसे महादानी वरदानी बन सच्चे सेवाधारी बनो। दूसरा, ड्रामा अनुसार सेवा का वरदान भी सदा आगे बढ़ाता है। एक होती है योग्यता द्वारा सेवा प्राप्त होना और दूसरा है वरदान द्वारा सेवा प्राप्त होना। स्नेह भी सेवा का साधन बनता है। भाषा भले ना भी जानते हो, लेकिन स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। इसमें स्नेही आत्मा को सदा सफलता मिलती है। जो स्नेह की भाषा जानते हैं वह कहाँ भी सफल हो जाते हैं। सेवा सदा निर्विघ्न हो चले, इसको कहते हैं सेवा में सफलता। तो स्नेह की विशेषता से आत्माएं तृप्त हो जाती हैं। स्नेह के भंडारे भरपूर हैं, इसे बांटते चलो। जो बाप से भरा है वह बांटो। यह बाप से लिया हुआ स्नेह ही आगे बढ़ाता रहेगा। फिर है स्नेह का वरदान भी सेवा के निमित्त बना देता है। बाप से स्नेह है तो औरों को भी बाप के स्नेही बनाए समीप ले आते हो। जैसे बाप के स्नेह ने आपको अपना बना लिया तो सब कुछ भूल गया। ऐसे अनुभवी बन औरों को भी अनुभवी बनाते रहो। सदा बाप के स्नेह के पीछे कुर्बान जाने वाली आत्मा हूँ, इसी नशे में रहो ना। बाबा कहते हैं जितना आपको बाबा से प्यार है, इतना आपको देखकर औरों को भी बाबा से प्यार हो जाए। ऐसा स्नेह का दान देना है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे अनुभवी बन औरों को भी अनुभवी बनाते रहो। सदा बाप के स्नेह के पीछे कुर्बान जाने वाली आत्मा हूँ, इसी नशे में रहो। बाप और सेवा यही लगन आगे बढ़ने का साधन है। चाहे कितना भी कोई बात आए, लेकिन बाप का स्नेह सहयोग दे आगे बढ़ाता है। क्योंकि स्नेही को स्नेह का रिटर्न पदम गुणा मिलता है। तो स्नेह ऐसी शक्ति है जो कोई भी बात मुश्किल नहीं लगती, क्योंकि स्नेह में खो जाते हैं। इसको कहते हैं परवाने क्षमा पर फिदा हुए, चक्कर लगाने वाले नहीं, फिदा होने वाले, प्रीत की रीत निभाने वाले। चक्कर लगाने वाले चक्कर लगा के चले जाते हैं। बाबा कहते हैं जो कुर्बान हो जाते हैं, समर्पण भाव जिसमें आ जाता है, वो है फिदा होने वाले। तो प्रीत की रीत निभाने वाले। तो स्नेह और शक्ति दोनों के बैलेंस से सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। बैलेंस ही बाप की ब्लेसिंग दिलाता है और दिलाता रहेगा।
बड़ों की छत्र छाया भी सदा आगे बढ़ाती रहेगी। बाप की छत्र छाया तो है ही, लेकिन बड़ों की छत्र छाया भी गोल्डन ऑफर है। तो सदा आफरीन मानते हुए आगे बढ़ते चलो तो भविष्य स्पष्ट हो जाएगा। हर कदम में बाप का साथ अनुभव करने वाले हो ना। जिन बच्चों को बाप ने विशेष सेवा के अर्थ निमित्त बनाया है, तो निमित्त बनाने के साथ साथ सेवा के हर कदम में सहयोगी भी बनता है। बाबा कहते हैं हर कदम में बाप के साथ का अनुभव करो। बाबा ने कहा बाप ने विशेष सेवा के अर्थ निमित्त बनाया है, तो बाबा ने कहा निमित्त बनाने के साथ साथ सेवा के हर कदम में सहयोगी भी बाबा बनता है ना। बाबा जब कोई सेवा देते हैं, सेवा के लिए हम निमित्त बनाते हैं, तो बाबा के विशेष सहयोग भी मिलता है। भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे को भाग्य की विशेषता दी हुई है। उसी विशेषता को कार्य में लगाते सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। सेवा तो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं के पीछे पीछे आने वाली है। सेवा के पीछे आप नहीं जाते, जहाँ जाते हो वहाँ सेवा पीछे आती है। जैसे जहाँ लाइट होती है तो परछाई जरूर आती है, ऐसे आप डबल लाइट हो तो आपके पीछे सेवा की परछाई के समान आएगी। इसीलिए सदा निश्चिंत बन बाप की छत्र छाया में चलते चलो। फिर है सदा दिल में बाप समान बनने का उमंग रहता है ना। जब समान बनेंगे तभी समीप रहेंगे। समीप तो रहना है। समीप रहने वाले के पास समान बनने का उमंग रहता ही है, और समान बनना मुश्किल भी नहीं है। सिर्फ जो भी कर्म करो तो कर्म करने से पहले यह स्मृति में लाओ कि यह कर्म बाप कैसे करते, तो यह स्मृति स्वतः ही बाप के कर्म जैसा फॉलो कराएगी। इसमें बैठकर सोचने की तो बात नहीं, सीढ़ी उतरते चढ़ते भी सोच सकते हो। बहुत सहज विधि है। तो सिर्फ बाप से मिलान करते चलो और यही याद रखो कि बाप समान अवश्य बनना ही है। तो हर कर्म में सहज ही सफलता का अनुभव करते रहेंगे। क्या बनना है? बाप समान बनना ही है। अपने संकल्पों को चेक करते रहना है कि बाबा ऐसी स्थिति में होते तो क्या करते, तो अपने आप अटेंशन देंगे तो ठीक हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगी। और बाबा ने विशेष क्या समझाया कि सेवा जो भी मिलती है तो बाप साथ साथ सेवा से भाग्य भी हमारा बनता है, खुशी भी मिलती है और बाबा का साथ भी सदा रहता है। तो इसीलिए सदा हम इतने भाग्यवान हैं, याद रखना है। अच्छा, सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा स्वयं को चेक कर चेंज कर संपूर्ण बनने वाले, सदा संकल्प बोल और कर्म तीनों में श्रेष्ठ बनने वाले, सदा स्वच्छता द्वारा श्रेष्ठता को धारण करने वाले, ऐसी तीव्र गति से उड़ने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले, सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ भव। मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले, सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ भव। बाबा बोले, जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है, ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही सबसे बड़ी शक्ति है
ना, ज्ञान का मनन चिंतन करके अनुभवी बन जाना, यही क्या है, सबसे बड़ी शक्ति है। ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं, वो सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ बन जाते हैं ना। बावनी का जो मन शक्ति से आत्मा अनुभवी बनती है तो वो शक्तिशाली माया प्रूफ बन जाती है ना, क्योंकि अनुभव इंसान को बहुत कुछ सिखाता है ना। जिस चीज का अनुभव होता है उसको, तो उसके प्रति मन में दृढ़ता आ जाती है, तो फिर उससे सदा सेफ रहते हैं। स्लोगन है, खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः ही आ जाएंगे। और मुरली का हेडिंग है, डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं। तो आज बाबा ने विशेषताएं बताई ना डबल विदेशियों की। एक तो उनके अंदर स्वच्छता बहुत होती है, दूसरा अपने को सेवा में बिजी रखते हैं, तो माया को आने का मार्जिन नहीं मिलता। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदमूलवार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आपने ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझे आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया, ये तन तुम्हारा भी शुक्रिया, विश्व की सर्व आत्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति समृद्धि मिले और बाबा के संतर की सेवाएं खूब बढ़ती जाए। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझे आत्मा में सवारी हैं, पूरे शरीर में फैल रही है, पूरे घर में फैल रही है, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही है। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम यहाँ पे चमकती हुई बड़ी सत्युग में पावन देवताई शरीर में पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत
बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।